परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है। इंडी अलायंस गठबंधन गठबंधन की नीयत है, उसे तबाह कर दो। ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। जी हां, दक्षिण से उठी ये चिंगारी क्या उत्तर पर भी असर डालेगी? ये है बड़ा सवाल, क्योंकि सनातन 2024 के चुनाव का एजेंडा बनता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपोजिशन के गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को इसी मुद्दे पर जोरदार तरीके से घेरा है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं। 2024 की चुनावी लड़ाई सनातन पर आकर टिक गई। अब सीधे पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोला है और सनातन विरोधी बयान पर सवाल खड़े किए। एक के बाद एक 3 नेताओं के बयान से पूरा गठबंधन घिरा हुआ नजर आ रहा है। पहले तमिलनाडु के सीएम के बेटे यानी एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने जो कहा, हमें सनातन को मिटाना, यह बयान दिया गया। इसके 2 दिन के बाद क्या हुआ? डीएमके के एक और नेता राजा ने सनातन की तुलना HIV और कुष्ठ रोग से कर दी और उसके बाद ही तमिलनाडु सरकार के एक और मंत्री थिरुपोनमुडु ने कहा कि सनातन के खिलाफ ही गठबंधन बना हुआ। और यह वही लाइन है जो बीजेपी लगातार कह रही थी कि यह इंडिया अलायंस यानी इंडिया गठबंधन सनातन के खिलाफ ही बनाया गया है। बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है कि उन तमाम बातों पर मुहर लगाते हुए गठबंधन के साथी नजर आ रहे हैं। इस सियासी संग्राम से तस्वीर साफ है कि 2024 की चुनावी लड़ाई में सनातन पर आर पार की जंग होगी। ऐसे में सवाल यह कि आखिर किसके लिए सनातन क्या है? TV9 भारतवर्ष पर आज हम इसी पर बात करेंगे। राजनीति से परे रखने की कोशिश की जाएगी इस डिबेट को और समझने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इस मुद्दे पर इस तरह के रुख, एक्सट्रीम रुख क्यों सामने आ रहे हैं। पहली बड़ी खबर, सनातन विवाद पर पहली बार खुलकर बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विपक्ष पर सनातन के खिलाफ साजिश का आरोप लगाया गया है। सनातन विरोध को बताया इंडिया गठबंधन का छिपा हुआ एजेंडा। साजिश को मिलकर नाकाम करना होगा, यह कहा पीएम मोदी ने। इनकी कोशिश हमें गुलामी में धकेलने की है, यह कहते नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। गठबंधन गठबंधन की नीति है भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। अब इंडी गठबंधन ने तय किया है कि वो भारत की सनातन संस्कृति को समाप्त करके रहेगा। यानी जो संस्कृति हजारों साल से भारत को एक किए हुए है, सत्ता के लालच में ये लोग अब उसे तोड़ना चाहते हैं। तो देखिए, बीजेपी की तरफ से कहा यह जा रहा है कि विपक्ष भारत और सनातन के खिलाफ है, लेकिन भगवत गीता में सनातन का अर्थ क्या बताया गया है, अब हम आपको यह बताते हैं और तब बहस की करेंगे शुरुआत। सनातन शब्द का मतलब जो कभी नष्ट ना हो, यह सीधे सीधे सनातन का शाब्दिक अर्थ है। अनंत धर्म या शाश्वत धर्म के रूप में भी इसे जाना जाता है, सनातन धर्म को। और इसीलिए कहा जाता है कि सनातन धर्म को कभी मिटाया नहीं जा सकता, वो शाश्वत है। ईश्वर की एकता, ईश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है, यह है सनातनी सिद्धांत। कर्म और पुनर्जन्म का जहां तक जिक्र है, कर्म के आधार पर आत्मा का पुनर्जन्म होता है, यह कहा जाता है करुणा। और इसके साथ ही सनातनी सिद्धांत में मोक्ष को लेकर क्या कहा गया है? मोक्ष प्राप्त करना सनातन धर्म का अंतिम लक्ष्य है। और आदर्श क्या बताया गया है? जीवन के हर पहलू में धर्म और आदर्श पर जोर दिया गया है। सनातन धर्म पर मान्यता और प्रथा भी समझना बहुत जरूरी है। वेदों की मान्यता क्या कहती है? मूल ग्रंथ वेद, वेद यानी ईश्वर की जो वाणी है,
यह बताया गया है। पूजा और अनुष्ठान के बारे में क्या बताया गया है? देवताओं की पूजा, धार्मिक समारोह और अनुष्ठान का जो जिक्र है वो किया गया। बिल्कुल, और आध्यात्मिक साधना का जहां तक सवाल है, ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक अभ्यास इसमें शामिल हैं। भगवत गीता में सनातन का जो अर्थ है, तमाम बातों का जो जिक्र है वो हम आपको बता रहे हैं। कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत, मोक्ष पाने का रास्ता, पूजा और अनुष्ठानों से आध्यात्मिक विकास की बात कही गई है भगवत गीता में, और यह पूरी तरह से वेदों पर आधारित बताया गया है। यह है कुल मिलाकर सनातन का सार। लेकिन अब सनातन को लेकर सियासी बयानबाजियां सामने आ रही हैं। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं। अरविंद कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर अरविंद कुमार, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ाते हैं। पंडित महेंद्र मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। राजकुमार शास्त्री जी हिंदू धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और दिनेश कुमार कपूर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इतिहासकार हैं। लेकिन पहले पंडित महेंद्र मिश्रा, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। सनातन को लेकर भगवत गीता में जो कहा गया है, जिन बातों का वेदों में जिक्र है, उसके बारे में हमने अपने दर्शकों को बताया। लेकिन आज तो बातें यहां तक हो रही हैं कि सनातन को पूरी तरह से खत्म करना होगा। सनातन की तुलना अलग अलग बीमारियों से करते हुए नेता नजर आ रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि इसके पीछे दलील दी जाती है कि इस धर्म में देखिए कि ये सामाजिक बुराइयां रही हैं। दलील ये भी दी जाती है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? देखिए, ऐसा है कि कुछ कुंठित लोग जो है वो सनातन धर्म पे कुठाराघात आज से नहीं, शुरुआत से करते आए हैं। सनातन धर्म जो है, पठ रामायणम वेद व्यास काव्यबीजम सनातनम, हमारे सनातन धर्म जो है वो बहुत विस्तृत जो है वो धर्म है। हमारे धर्म में 13 जो है मठ हमारे अखाड़े हैं और 4 जो है शंकराचार्य हैं। 50 लाख जो है साधु हैं, 5 लाख हमारे यहाँ नागा हैं। तो ऐसे आदमी जो कह रहे हैं कि सनातन धर्म को उखाड़ देंगे, हमारा ये कोड है, ये लोग खुद उखड़ जाएंगे। साहिबे तख्त गए, मुफलिसो फैयाज गए, ये भी जाने को थे, कल न गए आज गए। और रहा बात कि मोदी जी कह रहे हैं कि हम सनातन धर्म जो विरोधी हैं वो सनातन धर्म के विरोध में हैं, ऐसा नहीं है। मोदी जी चाहते हैं कि इस बात को लेकर के उनको वोट खूब मिले। वो चाहते हैं कि उनको जो है वोट का जो है वो आगामी जो है चुनाव वो जीते, तो उसको लाभ उठाना चाहते हैं। हमारे संविधान में धारा 295A एक ऐसा धारा है, अगर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म के प्रति अगर कोई दुर्भावनापूर्ण बात करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उसको अरेस्ट किया जा सकता है, उसको बंद किया जा सकता है। यही जो है स्टालिन जो है, इनके देखिए ये दादाजी हैं, इनको जब बंद किया गया, इस पे जैसा कैमरा करिए, ये किस तरह चिल्ला रहे थे, ये किस तरह से जा रहे थे इनके दादा को जब अरेस्ट किया गया था। इसी तरह से अगर स्टालिन को मोदी जी और अमित शाह के आर्डर से अगर इनको अरेस्ट कर लिया जाए तो इनकी सब एंट्री बंद हो जाएगी। लेकिन ये करना नहीं चाहते। ठीक है महेंद्र मिश्रा जी, आपने उदयनिधि स्टालिन का जिक्र किया, बनाना चाहते हैं। ठीक है, आपने उदयनिधि स्टालिन का जिक्र किया। उन्हीं के बयान के बाद अब सनातन को लेकर, ठीक है, आपके पास फिर आएंगे।